नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक सिस्टर की जो खूबसूरत और जवान के साथ हवस की पुजारन है। सिस्टर को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उससे रिलेशन बनाने के बारे में दिन रात सोचने लगती है। सिस्टर उस लड़के को पाने के लिए कितने हथकंडे अपनाती है, देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांस वाले वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम जेसन नाम के लड़के से मिलते हैं जो कि एक स्टूडेंट है, इसके साथ एक म्यूजिशियन है। म्यूजिक उसके रग रग में बसा हुआ है। वह अपनी क्रिएटिव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता है। जेसन की फैमिली में उसके माता पिता और उसकी बहन जोई रहती है। जेसन एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है जहां टीचर की जगह फादर और सिस्टर अपने स्टूडेंट को टीच करते हैं। अब गर्मी की छुट्टी के बाद जेसन और जोई स्कूल वापस लौट आती है। वहीं अगले सीन में हमें नए सिस्टर से परिचय कराया जाता है जिसका नाम सोफिया है और यही है स्टोरी की मेन कैरेक्टर जो कि है हवस की पुजारन, जो कि हाल ही स्कूल को ज्वाइन करी है। सिस्टर रेबिका जो स्कूल की प्रिंसिपल है, वह सोफिया को पूरे स्कूल का दौरा कराती है ताकि वह हर चीज से परिचित हो सके। स्कूल के दौरे के दौरान सोफिया की नजर पहली बार जेसन पर पड़ती है और वह उसकी दीवानी हो जाती है। घर लौटकर जेसन की म्यूजिक वीडियो अपने लैपटॉप पर देखती है तो उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसने किसी खास एहसास को दिल में जगह दी हो। इतना ही नहीं, सोफिया जेसन को लैपटॉप पर ही किस करने लगती है और एकदम मूड में आ जाती है। अगर जेसन अभी उसको मिल जाए तो ऐसा उसका एहसास होता है कि अभी ही उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है। अब हम देखते हैं सोफिया अपने क्लास में है और उसे मॉर्निंग प्रेयर का तरीका भी नहीं आता है। यह सब देख के जोई को बहुत ही अजीब सा लगता है क्योंकि वह हमेशा जोई से ही मॉर्निंग प्रेयर कराती है। इस परिस्थिति को देखकर जोई को अजीब तो लगता है पर वह उसे इग्नोर कर देती है। क्लासरूम में सोफिया देखती है कि जेसन सारा नाम की लड़की से बात कर रही है तो सोफिया का चेहरा गुस्से से लाल उठता है और वह डरावने अंदाज में सारा के पास जाती है और कहती है, दोबारा अगर जेसन से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। शाम को स्कूल से बाहर निकलने वाला होता है जेसन, तब सोफिया उसे रोकती है और पूछती है, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जेसन यह सुनकर हंसने लगता है और कहता है, नहीं, वह तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। इसे सुनकर सोफिया का गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसके चेहरे पे एक खास मुस्कान खिल जाती है जैसे कि उसकी दुनिया में नए रंग आ गए हो। लेकिन अगले ही सीन में जब सोफिया सारा और जेसन को किस करते हुए देखती है तो उसकी आंखें लाल हो उठती है और वह इतना गुस्सा हो जाती है कि अपने हाथ में क्रॉस को दबा देती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर उसे इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेसन वहां से चला जाता है तो सोफिया सारा को रोकती है और उसे धमकाती है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने उसके साथ फिर से बात की तो मैं तुम्हें नंगा करके भरे चौराहे पर इज्जत उतार दूंगी और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। इस घटना के बाद सोफिया जेसन से मिलती है और कहती है, तुम तो कह रहे थे सारा तुम्हारी दोस्त है, तो दोस्त को कोई किस करता है क्या? जेसन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। तब सोफिया जेसन से कहती है, तुम मुझे छुट्टी के बाद मेरे रूम में आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। फिर जेसन छुट्टी के बाद सोफिया के रूम के तरफ चल देता है। वह वहां का नजारा देख के उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। रूम का दरवाजा खुला होता है और सोफिया अपने रूम के अंदर अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है एकदम सेक्सी अंदाज में। इस इंसिडेंट से जेसन काफी घबरा जाता है और वह जल्दी से वहां से निकल जाता है, पर असल में यह सब सोफिया का ही प्लान था कि जेसन उसे नंगा देखे और उसकी रातों की नींद उड़ जाए और वह सिर्फ उसी के बारे में सोचे। सोफिया अपने प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है क्योंकि जेसन का दिमाग अब भ्रष्ट हो चुका था। वह सोफिया के ही बारे में दिन रात सोचने लगा था, वो भी उसको एक बार लेना चाहता था। जब वीकेंड में जेसन घर जा रहा होता है तो वह सारा को उससे बात करते हुए फिर से देख लेती है। उसे सारा से बहुत जलन होने लगी थी। अब सिस्टर रेबिका से यह कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे उनसे मिलने जाना है, जबकि वह चुपचाप जेसन के घर उसे देखने आ जाती है। तभी जेसन के पास सारा का कॉल आता है और यह देख के सोफिया समझ जाती है कि जब तक यह कुतिया जिंदा है जेसन उसका नहीं हो सकता है। अब वह सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। स्कूल खुलने के बाद वह चुपके से उसकी किताब में गांजा रख देती है। अगले दिन सारा जब अपनी किताब खोलती है तो सोफिया चालाकी से उसे पकड़ा देती है और उसे स्कूल से धक्के मारकर निकलवा देती है। इतना ही नहीं, वह जेसन के
रूम में एक शराब की बोतल चुपके से रख देती है। जब जेसन का कमरा चेक किया जाता है तो उसके रूम में शराब की बोतल मिल जाती है और वह यह सब देखकर बहुत शॉक हो जाती है। प्रिंसिपल रेबिका जेसन को भी सस्पेंड करने की मांग करती है, लेकिन सोफिया मना कर देती है, या कहकर कि जेसन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है और इसे एक और मौका देना चाहिए। इससे जेसन की नजर में बहुत ही अच्छी इंसान बन जाती है। अगले सीन में बहुत बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है और वह कोई सिस्टर नहीं बल्कि एक बहुत अमीर लड़की है। एक दिन जब वह सोशल मीडिया पर जेसन का वीडियो देख रही होती है तो उसे जेसन से प्यार हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसने स्कूल में एंट्री करने के लिए असली सिस्टर को मार दिया था और वह उसकी जगह पे स्कूल में आ गई थी। वीकेंड के बाद जब जेसन गार्डन में अपना कुछ काम कर रहा होता है तो सोफिया उससे मिलने के बहाने आ जाती है और उसे अलग अलग तरीके से सेड्यूस करने लगती है, लेकिन सोफिया को मालूम नहीं था कि जोई उस पर नजर रख रही है, क्योंकि उसे सोफिया पर पहले ही शक हो गया था। उसी रात जब जेसन अपने रूम में सो रहा होता है तो सोफिया उसके रूम में आ जाती है। सोफिया यहाँ फिर से जेसन को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जेसन मना कर देता है। फिर भी सोफिया उसे अपनी जाल में फंसा लेती है और रात भर दोनों मजे लेते हैं, लेकिन बेचारा जेसन इस बात से अनजान था कि सोफिया एक बहुत ही शातिर है, क्योंकि वह अपना एमएमएस रिकॉर्ड कर रही होती है ताकि वह जेसन को ब्लैकमेल कर सके। अगले दिन जेसन काफी गिल्ट फील कर रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ सोफिया जोई को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वह उस पर शक करने लगी थी। इसलिए सोफिया जोई को कम मार्क्स देती है ताकि वह उससे बदला ले सके। एक दिन सोफिया जोई से कहती है, क्या तुम क्लास के बाद मेरे रूम में आओगी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जोई के आने से पहले सोफिया क्वेश्चन पेपर को टेबल पर खुला छोड़ देती है ताकि वह उसे फंसा सके। जोई जैसे ही वहां आती है, वह टेबल पर पेपर रखा हुआ था उसे छूने लगती है। तभी सोफिया उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। वह कहती है कि इसने क्लासरूम में आकर क्वेश्चन पेपर को चुराने की कोशिश की है, इसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन इस बार सोफिया की चाल कामयाब हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल रेबिका जोई को सस्पेंड करने से मना कर देती है, क्योंकि वह जोई का रिकॉर्ड अच्छे से जानती थी और कहती है यह एक अच्छी लड़की है, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तब जोई प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे सोफिया कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसे तो मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आता है। लेकिन प्रिंसिपल रेबिका इन बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है कि जोई यह सब गुस्से में बोल रही है। अगले दिन जेसन एक चर्च में जाता है जहां वह अपने गुनाहों को फादर के सामने कबूल करने लगता है। तभी सोफिया वहां पे आ जाती है और उसके साथ फिर से घपाघप करना चालू कर देती है। अब जैसे ही अगला वीकेंड चालू होता है, स्कूल का एक हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट जिसका नाम डिकोस है, वह स्कूल का दौरा करने लगता है और यह देखकर सोफिया छुप जाती है, क्योंकि सोफिया को डर था कि वह उसे पकड़ ना ले, उसकी पहचान सामने ना आ जाए, उसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसके लिए वह प्रिंसिपल रेबिका से झूठ बोलकर वहां से निकल जाती है कि उसको अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना है। एक दिन सारा जेसन को पार्टी में बुलाने का इनविटेशन देती है। पार्टी खत्म होने के बाद सारा जेसन को किस करने लगती है, लेकिन जेसन को सोफिया का ख्याल आने लगता है और वह सारा को छोड़कर वहां से चले जाता है। लेकिन रास्ते में जेसन को शराब पीते हुए पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उसको अरेस्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सोफिया आ जाती है और पुलिस को समझा देती है। पुलिस उसकी बात मान लेते हैं। फिर वह उसको एक होटल में ले जाती है, जहां वह फिर से जेसन को सेक्स करने के लिए मजबूर करने लगती है। लेकिन इस बार जेसन मना कर देता है कि वह उसे प्यार नहीं करता है और यह सब नहीं करना चाहता, और उसको हमेशा इस बात का पछतावा रहता है कि उसने यह सब क्यों किया। यह सब बोलकर वह वहां से चले जाता है और सोफिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह पागल सी हो जाती है कि जेसन ने उसे मना कैसे कर दिया। अगले दिन जब क्लास फिर से शुरू होती है तो इस बार सारा भी लौट आती है, और जब सारा और जेसन फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो सोफिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह सारा को बाथरूम में नहाते वक्त मार देती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है कि सबको यह लगे कि वह एक्सीडेंट था। लेकिन जेसन को इस बात का पता होता है कि यह सब सोफिया का ही काम है। सोफिया जेसन को धमकी देने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी। जेसन यह सब सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। जेसन को हर वक्त टेंशन में देखते हुए जोय समझ जाती है कि जेसन के साथ कुछ न कुछ तो गलत चल रहा है। इसलिए जोय जेसन के कमरे में आती है और उसे पूरी बात करती है। तब जेसन उसको सच्चाई बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वह बताता है कि सोफिया ने
किस तरीके से उसको अपने जाल में फंसाया है और अब वह उसको सेक्स करने के लिए हमेशा मजबूर करती है। अगले सीन में हम देखते हैं जेसन और जॉय सोफिया के कमरे में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि सोफिया नाम की कोई और नन्स आने वाली थी। ये तो कोई बहरूपिया है और वह लैपटॉप असली सोफिया की थी। लैपटॉप पर काफी सर्च करने के बाद उसको सोफिया का असली नाम पता चल जाता है। अगले सीन में प्रिंसिपल रेबिका हॉस्पिटल में फोन लगाती है। उसको जानना था कि लॉरा की माँ की तबीयत अब कैसी है, लेकिन उसको पता चलता है कि वहां पर ऐसी कोई औरत है ही नहीं और रेबिका काफी हैरान और परेशान हो जाती है कि यह सब चल क्या रहा है। इसलिए जब स्कूल खुलता है तब रेबिका लॉरा से पूछती है कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तब लॉरा उसको भी मौत की घाट उतार देती है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसका सच्चाई किसी और को पता चले। अगले सीन में जेसन और जॉय लॉरा की सच्चाई रेबिका को बताने जाते हैं, लेकिन उनको वो वहां पे मिलती ही नहीं है, इसलिए उसको ढूंढते ढूंढते चर्च जाते हैं। तभी वहां पे लॉरा आ जाती है और तब लॉरा कहती है कि जॉय मैं तेरे को मार दूंगी। तभी उन दोनों में बहुत ही भयंकर हाथापाई होने लगता है और लॉरा जॉय को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, लेकिन तभी घायल प्रिंसिपल रेबिका वहां पे आ जाती है और जेसन अपने जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लॉरा को मार देता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।